खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। शराब पिलाने के बाद 3 युवकों ने नाबालिग से किया गैंग रेप। खेड़ली थाना क्षेत्र में सामने आई हैवानियत। कार की टक्कर से शिक्षक की गई जान। कटुमर के DPS स्कूल में थे कार्यरत। वहीं जयपुर रोड पर बाइक भिड़ंत में 2 हुए घायल। खुदकुशी करने वाले छात्र के पिता ने कॉलेज प्रबंधन पर प्रताड़ना के लगाए आरोप। उत्तराखंड से पहुंचे अलवर। लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ने की थी आत्महत्या। और 28 दिसंबर को ATL लगाएगा ब्लड डोनेशन कैंप। सेठ मक्खनलाल चैरिटेबल ब्लड बैंक में होगा आयोजन। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। हैवानों ने पहले 17 वर्षीय नाबालिग को कट्टे की नोक पर शराब पिलाई और फिर गैंगरेप किया। खेड़ली थाना क्षेत्र में यह मामला सामने आया है। आरोपियों द्वारा धमकी देकर युवती को समूची फाटक बुलाया गया था। यहां आरोपी नरेंद्र शर्मा और उसके 2 अन्य साथी मनोज सैनी एवं केदार सैनी गाड़ी लेकर पहले से ही खड़े थे। ये आरोपी युवती को गाड़ी में बिठाकर महुआ हाईवे की तरफ ले गए। खेड़ली मोड़ से तीनों आरोपियों ने शराब खरीदी और युवती को भी कट्टे की नोक पर जबरदस्ती शराब पिलाई। इसके बाद उसे होटल में ले जाकर तीनों ने दुष्कर्म किया। देर रात तीनों आरोपी युवती को लेकर खेड़ली वापस पहुंचे। यहाँ आरोपी नरेंद्र ने अपने घर ले जाकर यहाँ भी रेप किया। मैं यहाँ से पापा को दवाई लेने निकली थी घर से बाहर। नरेंद्र शर्मा ने मेरे सिर पर कट्टा रखकर मुझसे बोला, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो गौरी मैं तुझे किसी की नहीं होने दूंगा। तेरा वो हाल करूंगा जो तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। आखिर उसने वही करके बताया। उसने मुझे जबरदस्ती कट्टे की नोक पर उसने मुझे गाड़ी पर बैठाया। गाड़ी में मनोज, केदार और नरेंद्र, ये तीनों लोग थे। इन्होंने यहाँ से निकलने वाले खेड़ली मोड़ से जाने के बाद इन्होंने शराब ली थी। शराब की बोतल ली थी इन्होंने 3 बियर ली थी, 1 शराब और सिगरेट ली थी। इन्होंने खेड़ली मोड़ से निकलते इन्होंने शराब की बोतल खोली और पी और जबरदस्ती मेरे साथ भी पिलाई थी। इन्होंने मुझे इस हाल में कर दिया कि ना मैं कुछ करने लायक थी। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं खड़ी होकर कुछ कर सकूं। मैं इतनी बेहोश हुई थी उस टाइम पर। फिर मुझे मेरी गलती इन्होंने फायदा उठाया। ये मुझे उसी टाइम होटल पे लेके गए थे। होटल में इन तीनों ने मेरे साथ सब कुछ किया था। होटल में सब कुछ करने के बाद भी इनका मन नहीं भरा। जब भी ये मुझे अपने घर लेके गए थे, घर लेने के बाद इसके माँ बाप इसमें सब कुछ शामिल थे। इसके माँ बाप को पता था। इसके माँ बाप ने मुझे जबरदस्ती उस कमरे में इसके साथ बंद किया। तो मैं पूरी रात उसके साथ थी, पर मेरी किसी ने कुछ नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम पर बिल्कुल भी होश में नहीं थी। जैसे ही मुझे होश में आया था मैं उस घर से बाहर निकल कर अपने घर में आ गई। मैंने भैया, चाचा सबको ये बात बता दी, मेरे साथ जो भी कुछ हुआ था। किसने किया था आपको घर में बंद? किसके माँ बाप ने किया था? मनोज की मम्मी और नरेंद्र की मम्मी। और घर पर जो आपने बताया किसने किया था आपके साथ दुष्कर्म? नरेंद्र ने। इस संबंध में आपने मामला दर्ज करा दिया? जी हाँ। मेडिकल हो गया आप? हाँ, हो गया। मैं होटल का नाम नहीं जानती थी, नहीं मुझे उस जगह का पता, बस इतना जगह पता खेड़ली और महुआ के बीच में है बस। पहले भी इस तरह की कोई धमकी वगैरह? नहीं, पहले उन्होंने एक बार और दी थी, 2-3 दिन पहले। फिर भी मैं डर गई थी। बस अच्छा इंसान डर जाता है जब इस कट्टे की नोक पर ले जाए जाते। मैं तो अभी नाबालिग बच्चा हूँ, तो मेरे साथ तो मैं तो आम से हूँ। मैं तो वैसे ही डर गई इस बात से। मैंने डर की वजह से घर वालों को भी कोई बात नहीं बताई। कब बताई थी आपने ये पीड़ा? जब मैं होश में आकर उस घर से भाग निकली थी 5 बजे, मैंने आकर घर वालों को सब कुछ बता दिया। उधर पीड़िता के परिजनों ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। SHO महावीर प्रसाद के अनुसार पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल परीक्षण करवाया और जांच जारी है। पीड़िता के मां ने जो है प्रकरण दर्ज करवाया है कि उसकी बच्ची का जो है अपहरण करके जो है 3 व्यक्तियों के द्वारा उसके गलत काम किया गया है, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और श्रीमान सीओ साहब कटुमर जी अनुसंधान कर रहे हैं। आरोपी 3 आरोपियों के खिलाफ है। मनोज सैनी, नरेंद्र शर्मा और
एक है केदार सैनी। परिवादी की रिपोर्ट है, उसके अनुसार तो यही है कि बच्ची का जो है यहाँ से समुद्र फाटक से अपहरण किया गया था और अपहरण करने के बाद में उसके साथ गलत काम किया और उसके बाद में उसको वापस छोड़ दिया। अभी अनुसंधान किया जा रहा है, पति से जैसे भी सामने आएगा तथ्य वैसे बताएंगे। मेडिकल करानी है बच्ची का मेडिकल हो गया। और वहीं नाबालिग से गैंग रेप के मामले में डीएसपी अशोक चौहान के निर्देशन में गठित टीम ने दो आरोपियों और होटल संचालक को पकड़ लिया है। इसके अलावा एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। साथ ही घटना में इस्तेमाल गाड़ी को जब्त कर इसके चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी महावीर प्रसाद के अनुसार घटना सामने आने के तत्काल बाद कई जगह दबिश दी गई। गिरफ्तार आरोपियों में मनोज सैनी और केदार सैनी के अलावा होटल संचालक सौदान भी शामिल है। प्रकरण दर्ज हुआ था खेड़ली थाने पर गैंग रेप का। इसमें अनुसंधान करके सभी आरोपियों को, कितने आरोपी हैं इसमें? इसमें 4 हैं जी। एक इसमें बालक है, नाबालिग है, उसको निरुद्ध किया गया है जी। और 2 इसके मेन साथी हैं जो ले गए थे और एक होटल वाला, अच्छा, होटल संचालक है जिसने रूम दिया, ये जानते हुए भी कि ये गलत तरीके से लेके आए हैं बालिका को, तो उसको भी आरोपी माना है और सभी आरोपियों को डिटेन कर लिया, गिरफ्तार कर लिया है और कल अब न्यायालय में पेश किया जाएगा। कठूमर में डीपीएस स्कूल के सामने इस विद्यालय के शिक्षक को कार ने टक्कर मार दी। इसके चलते खेड़ली निवासी इस अध्यापक 45 वर्षीय मिट्ठन लाल मीणा की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वे स्कूल से वापस जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल मीणा को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मिट्ठन लाल मीणा नाम है और भैरूबास खेड़ली के पास में गांव है और ये एक बोलेरो गाड़ी के अनियंत्रित होने से बाइक को टक्कर मार दी थी, जिससे भारी एक्सीडेंट होकर सिर में चोट आई थी, उसके कारण मृत्यु हो गई। क्या काम करते थे? ये प्राइवेट टीचर्स थे और अपनी स्कूल में जा रहे थे, किसी कार्य से बाहर आए थे। उसके बाद एक्सीडेंट होने के बाद उसको सामान्य चिकित्सालय में लेके आए थे, तो वहाँ पर उनको मृत्यु घोषित कर दिया। बोलेरो चालक है वो? हाँ, वो अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है क्या स्थिति है, क्योंकि हम लेके इधर आ गए और हमें अब ये सारी प्रक्रियाधीन है। बता रहे हैं कि वो पकड़ लिया गया उसको? नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते हम लोग पूरी तरह, क्योंकि हम यहाँ। कल कितने बजे घटना है? ये लगभग 3:30 बजे के 3 से 4 बजे के बीच की घटना है। तो समय लिया है? हाँ। बाइक मौके पर ही पड़ी है? हाँ, शायद बाइक को मौके पे होगी, क्योंकि हम उसके बाद देख नहीं पाए, तो ये घटना। पुलिस आगे थी? अब उसके मैं बीच में के आया था, तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। पोस्टमार्टम? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए अभी मोर्चरी में सब रखा गया है। और वहीं अलवर में चेतन एनक्लेव के समीप जयपुर रोड पर 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हुई। इसके चलते 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। कुछ जागरूक लोगों ने 108 एम्बुलेंस को बुलाकर दोनों घायलों को सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया। एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। कैसे दोनों ने पी रखी थी, किस तरह का था? ठीक है, दोनों ठीक है, पीने तो पता नहीं लगी है, बाकी बच गए दोनों, एक की ज्यादा लगी है। चलिए आमने सामने से जा, आमने सामने की टक्कर हुई, दोनों गए एम्बुलेंस, अब ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आमने सामने की टक्कर हुई है, ज़्यादा सीरियस है भाई साहब, ज़्यादा सीरियस है। एक बंदा ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा लगी है उसके, उसको हमने एम्बुलेंस में उठवा के रखवा दिया है अभी तो। लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी में फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले छात्र प्रिंस के पिता उत्तराखंड से अलवर पहुंचे। उधर सामान्य चिकित्सालय में मंगलवार को मृतक का पोस्टमार्टम करवाया गया। इस दौरान छात्र के पिता ने आरोप लगाया कि लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने उन्हें जॉब से हटा दिया था, साथ ही बकाया भुगतान भी नहीं किया। इसे लेकर 1 वर्ष पूर्व भी सदर थाने में मामला दर्ज करवाया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा प्रिंस को भी प्रताड़ित किया जाता था। पिता विजय जाटव ने हत्या का अंदेशा भी जताया है। इस बच्चे के साथ में मतलब इसको प्रताड़ित किया गया है। मेरा मतलब पहले मैं लॉर्ड्स में था और वहाँ मतलब कि वहाँ पे ST के बच्चों के साथ बहुत मतलब कि ज़्यादा क्राइम होते थे और इसके खिलाफ में मेरे साथ भी मतलब वहाँ पे ST मतलब इसमें एक केस हुआ था,
जिसको लेकर के मैंने मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा नंबर मेरा 193 2022 से ऑलरेडी दर्ज है। क्या किया आपके साथ? मेरे से मतलब मुझे सामाजिक प्लेस पे मतलब बच्चों के सामने गाली गलौज की मुझे किया गया और मतलब कि जाति सूचक शब्द से मुझे संबोधित किया गया। किस व्यक्ति ने? ये मुकेश गुप्ता ने किया था। और जब मैंने इसके कई बार हुआ था, इसके साथ में मैंने फिर मनोज चचान जो है उनको मतलब कि इसके बारे में अवगत कराया था। उन्होंने उनका साथ दिया और साथ दे करके मुझे मतलब कि उन्होंने नौकरी से निष्कासित कर दिया। और उस केस में फिर मतलब कि सैलरी वगैरह सब मेरी उन्होंने होल्ड कर ली। लेकिन मेरा बच्चा मतलब वहाँ पे पढ़ता था LIT के अंदर, उसका ऑलरेडी पहले से एडिशन वहाँ पे हो रखा था, मैंने फीस जमा करा रखी थी। इस वजह से मैं बच्चे का करियर क्यों खराब किया जाए, तो वहाँ पे बच्चा मेरा वहाँ पढ़ रहा था। इन्होंने मेरे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसमें भी मैं प्रेजेंट नहीं था। उन्होंने मेरे झूठे साइन करके, मेरे फेक साइन करके उस पर उन्होंने FIR लगवा दी। और अभी मेरी कुछ दिन पहले से मेरी बच्चों से बात हुई थी। बच्चों ने मेरे मतलब कि स्पेशली सब बोला था कि पापा मुझे यहाँ पे परेशान किया जाता है, मुझे यहाँ पे धमकाया जा रहा है। फिर मैंने ये कहा था बेटा मैं कि अभी मैं आ रहा हूँ कुछ दिन के अंदर, मैं सब छुट्टी पड़ रही है, मैं इसमें आऊँगा और मैं आपको ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। पापा मेरे को ले लो, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। और मैं बेटा मैं आ रहा हूँ, छुट्टी पड़ रही है, मैं छुट्टी में आपको ले जाऊँगा, घर ले जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आगे मैनेजमेंट से बात कर लूँगा। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने ये कांड कर दिया कि बच्चा मुँह ना खोल पाए और बच्चे का इन्होंने मर्डर कर दिया। तो कुल मिला के आपका शक किस पे है? मेन कौन है आरोपी इनमें से? सर मेन तो मैं मानता हूँ कि जो भी है ये LIT प्रबंधन है, वो पूरा मतलब कि मैं उसमें मैं कहता हूँ, जिसमें मनोज चचान जी हैं, राजेश भारद्वाज जी हैं, उनके बेटे अटल चचान जी हैं, और क्या नाम है वो घनश्याम सैनी है। आप का जो पहले का मामला उसमें कुछ नहीं हुआ? इस मामले उसमें कुछ भी नहीं हुआ, उसमें FIR लगा दी थी, झूठा केस मतलब एक बना करके उन्होंने, जब बाकी मेरे साइन भी उसमें है, जो उन्होंने मतलब उसको मेरे फैक्ट साइन किए मेरे क्या ना, उस पे उन्होंने FIR लगाई। अब अगला कदम क्या होगा आपका? सर अगला कदम तो मेरा संपर्क यही है, मैं तो आपसे मतलब कि आपके माध्यम से सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि जो भी मतलब कि इसमें दोषी पाया जाता है उसको सख्त मतलब कि इसमें सजा दी जाए। और मेरे पक्ष मतलब कि निष्पक्ष न्याय की गुहार लगाता हूँ। ATL TV परिवार की ओर से हर साल की तरह 28 दिसंबर को रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। अलवर के मोदी ढूंगडी स्थित सेठ मक्खनलाल चैरिटेबल ब्लड बैंक परिसर में सुबह 11 बजे से कैंप लगेगा। ऐसे में तमाम संस्थाओं से जुड़े एवं निजी स्तर पर रक्तदान करने वाले लोगों से ब्लड डोनेट कर जरूरतमंदों की मदद का आह्वान किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि ATL परिवार की ओर से हर वर्ष सामाजिक सरोकार निभाते हुए निदेशक मुकेश गुप्ता के निर्देशन में शिविर लगाया जाता है। मानव कल्याण के उद्देश्य से पिछले 8 वर्षों से यह सिलसिला जारी है। अलवर शहर में सिंगल हॉस्पिटल के बाहर से एक व्यक्ति की बाइक पार हो गई। चिरखाना के चंदबास गांव निवासी अली मोहम्मद की पुत्री ने यहां बेटी को जन्म दिया है और वह उसका खाना लेकर आया था। जब वह अस्पताल से बाहर आया तो बाइक नहीं मिली। पीड़ित ने बताया कि पिछले 5 महीने में उसकी दूसरी बाइक चोरी हुई है। 5 महीने पहले गर्ग हॉस्पिटल के सामने से भी चोर बाइक ले गए थे। इसके बाद वह दूसरी मोटरसाइकिल खरीद कर लाया था, लेकिन यह बाइक भी 24 दिसंबर की शाम करीब 7 बजे सिंगल हॉस्पिटल के बाहर से चोरी हो गई। उधर चोरी का CCTV फुटेज भी सामने आ गया है। इसमें 2 चोर नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक ने लॉक तोड़ा और 2 मिनट के भीतर चोरी को अंजाम दे दिया। क्या नंबर है उसके? 802 KB 1184। कहाँ से चोरी हुई है? यह उमा सिंगल हॉस्पिटल सामने। कौन सा अस्पताल है? उमा सिंगल हॉस्पिटल। क्या करने आए थे आप यहाँ पे? मेरी बेटी की ऑपरेशन हुआ है लड़की का, उसको रोटी देने के लिए आया। कब की घटना है ये? 24 तारीख शाम 7 बजे। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति ने राजीव गांधी युवा मित्र और महात्मा गांधी प्रेरकों की भर्ती निरस्त करने पर आक्रोश जताया है। समिति के जिला संयोजक हिमांशु शर्मा के अनुसार नई सरकार ने नए साल के आगमन से पहले हजारों युवाओं की नौकरी छीन ली। प्रदेश में 5000 राजीव गांधी युवा मित्र और 50,000 महात्मा गांधी प्रेरकों की भर्ती को निरस्त किया गया है। शर्मा के अनुसार इन पदों पर भर्ती युवा राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर सभी पात्र लोगों को लाभ पहुंचा रहे थे। साथ ही यह कोई स्थायी एवं राजनीतिक नियुक्ति नहीं थी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन एवं पत्र लिखकर भर्ती निरस्त करने के आदेश वापस लेने की मांग की जाएगी। मात्र 4,500 रुपए की एक वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें 50,000 राजस्थान में गांधी कार्यकर्ताओं की भर्ती करने का निर्णय लिया गया था, जो कि अभी तक कोर्ट में विचाराधीन है।
उससे पहले ही कोर्ट का विचाराधीन से सुनने से पहले ही जिस तरीके से सरकार ने द्वेषतापूर्वक हिटलरशाही तरीके से उसको निरस्त किया गया है, सभी गांधी कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश है। राजीव गांधी युवा मित्र वो लोग 17,500 रुपये पर लगे हुए थे, उन लोगों को जिस तरीके से निरस्त करा गया, हटाया गया है, मैं समझता हूं कि जिस तरीके हीन मानसिकता है, द्वेष की भावना से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस तरह हटाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का कि जो आपने कोर्ट में विचाराधीन होने के बाद भी ये भर्ती निरस्त करी है, उसकी हम तीखी निंदा करते हैं और अलवर जिले की गांधी दर्शन विरोध प्रकट करता है और आने वाले समय में हम रणनीति बनाकर इसका विरोध और प्रदर्शन किया। उधर राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को 31 दिसंबर से समाप्त किए जाने के विरोध में कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अलवर में ऐसे 235 युवा मित्रों की नियुक्ति की गई थी। इन युवाओं ने सरकारी आदेश को लेकर आक्रोश जाहिर किया। सांख्यिकी और निदेशालय द्वारा 2021-22 में राजीव गांधी युवा मित्र के 5,000 नियुक्त पद लगाए हुए थे, जिनको कल मुख्यमंत्री जी के आदेश द्वारा सांख्यिकी निदेशालय ने अपने कार्यालय निर्देश जारी करते हुए इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया है और 31 दिसंबर 2023 को इनको समाप्त करने के निर्देश जारी करे हैं। तो इस संदर्भ में हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं सारे। ये 5,000 पूरे राजस्थान में राजीव गांधी युवा मित्रों को लगाया था, जो अब 5,000 बेरोजगार हो चुके हैं। अलवर जिले से करीब कितने बच्चे हैं? 233 बच्चे अलवर जिले की पूरी विधानसभाओं से लगाए थे, जिनमें तकरीबन 50 महिलाएं हैं। क्या मांगे हैं अब आपकी, क्या कदम रहेगा आपका प्रमुख? भाई, जैसे हम राजस्थान सरकार में प्रचार प्रसार के लिए लगाए गए थे, प्रत्येक ग्राम पंचायतों में 3-3 हमको क्लस्टर पंचायत दी गई थी, उसी के आधार पर हम चाहते हैं कि आगे भी हम इन योजनाओं को, प्रचार प्रसारों को कंटिन्यू रखें निरंतर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब सबकी नजरें राजस्थान पर लगी हुई है। 27 दिसंबर को नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होने की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि मंगलवार शाम तक इसका कार्यक्रम जारी होने की प्रतीक्षा बनी रही। पहले फेज में 12 से 15 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। वहीं 2 अन्य राज्यों की तरह ही राजस्थान में भी नए चेहरों को मंत्रिमंडल में वरीयता मिल सकती है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में सीएम सहित कुल 12 मंत्री बनाए गए हैं। इनमें 8 पहली बार मंत्री बने हैं। वहीं इन 8 मंत्रियों में से 5 ऐसे हैं जो प्रथम बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। एमपी में पहली बार के 7 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। ऐसे में राजस्थान में भी इसी तर्ज पर अपेक्षाकृत युवा विधायकों को मौका मिल सकता है। हालांकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए अनुभवियों का मिश्रण भी किया जाएगा। इसके चलते किरोड़ी मीना, मदन दिलावर, अनीता बघेल, जोगेश्वर गर्ग, उदयलाल आंजना जैसे वरिष्ठों के नाम भी सामने आ रहे हैं। महिलाओं में अनीता बघेल के अलावा मंजू वाघमार, दीप्ति, किरण माहेश्वरी और नोक्षम चौधरी के नाम चर्चा में हैं। अलवर की बात करें तो संजय शर्मा का नाम सामने आ रहा है, जो दूसरी बार एमएलए बनने के साथ ही जिलाध्यक्ष और कई पदों पर रहे हैं। यदि पार्टी ने महंत बालकनाथ को लोकसभा चुनाव फिर से नहीं लड़वाया तो वे भी मंत्री बन सकते हैं। हालांकि प्रदेश में मंत्री रहते हुए भी लोकसभा चुनाव लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन की ओर से मंगलवार को अलवर एवं मत्स्य नगर आगार के मुख्य प्रबंधक को ज्ञापन सौंपे गए। दोनों डिपो में व्याप्त समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर एक ज्ञापन दिए गए हैं। अलवर संभाग अध्यक्ष मुन्नालाल शर्मा ने बताया कि महुआ मार्ग पर अधिक यात्री भार के चलते ज्यादा बसें चलाने की मांग है। साथ ही कई कंडक्टर खाली बैठे हैं और उन्हें मार्गों पर चलाने पर भी जोर दिया जा रहा है। साथ ही मेडिकल अनफिट चालकों की समीक्षा सहित अवैध रूप से चल रही लोक परिवहन बसों को रोकने की मांगे भी शामिल हैं। अभी तो नियम नहीं है, अभी तो नियम नहीं है। 1-1.5 महीने पूर्व हमारे द्वारा यहाँ एक वो नोटिस वो दिया गया था ज्ञापन, जिसमें हमारे द्वारा जो विभिन्न समस्याएं जो चल रही हैं डिपो में, उनके निराकरण हेतु इनसे बात की गई थी। इनके द्वारा आश्वस्त किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है अभी तक कोई उनका समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। उन समस्याओं का निराकरण हेतु अब जो आज स्मरण पत्र मैडम को दिया गया है कि शीघ्र जिससे कि समस्याओं का निराकरण किया जाए, अन्यथा आंदोलन के करने को संगठन मजबूर होगा, ऐसा हमारे द्वारा इनसे कहा गया। क्या क्या मुख्य मांग है इनमें से? मुख्य एक तो जूनियर कंडक्टर कोई बैठा हुआ है तो उनको मार्ग पर चलाए जाए, बिना अनफिट के ड्राइवर वर्कशॉप में बैठे हैं या कोई काम करे उनको मार्ग पर चलाए जाए। डिपो में जो निजी क्षेत्र के जो
यहाँ अवैध परिवहन और लोक परिवहन चल रहे उनको रोका जाए। ये कई ऐसी मांगे हैं जिनको निराकरण के लिए हमारे द्वारा आज इनको पुनः एक पत्र दिया गया जिससे निराकरण की मांग की गई। मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार को मनाई गई। इस अवसर पर मंदिरों में भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा की गई। वहीं मनुमार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में सुबह भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना के बाद हरिनाम कीर्तन आयोजित किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने पूर्णिमा का व्रत किया। मंदिर के महंत पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि बुधवार से पौष माह प्रारंभ हो जाएगा। इस अवधि में मंदिरों में भगवान को गर्म वस्त्र पहनाए जाते हैं और पौष बड़ा उत्सव मनाए जाते हैं। आज मार्गशीर्ष शुक्ला पूनम का जो है ये उत्सव मंदिर में श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। अभी भगवान का हरिनाम कीर्तन और भगवान सत्यनारायण की कथा और भगवान का जो है नृत्य और आयोजन करके भगवान का आरती प्रसाद वितरण होगा। पौष मास में उड़द के बड़े बना करके पौष बड़ा, जिनको आजकल पूरे शहर में पौष बड़ा महोत्सव मनाया जाता है। इस ऋतु में हर जीव मात्र प्राणी को भी ग्वार के लड्डू बनाते हैं, गोंद के लड्डू बनाते हैं भगवान को पौष का महीना में, इसलिए ये सारी व्यवस्था करके भगवान को भोग लगाया जाता है और खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। क्योंकि ये जो खरमास 2 महीने पौष और माघ का महीना है, ये उत्तम महीना माना जाता है, इसलिए इस भगवान को गर्म वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। और पौष मास का पौष बड़ा उत्सव आज मंदिर में सत्यनारायण की कथा, हरिनाम कीर्तन और भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। किसी की जिंदगी बचाने के लिए आपकी रक्त की बूंदे उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां ला सकती है। आप यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी के कारण असहाय देख रहे हो तो मानवता के लिए, ऐसे लोगों के लिए रक्तदान अवश्य करें। एटीएल चैनल की ओर से मानव की सच्ची सेवा का ध्येय रखते हुए एटीएल चैनल द्वारा सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक अलवर में आगामी 28 दिसंबर को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपसे पुरजोर अपील की जाती है कि इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। तो याद रखें, दिनांक 28 दिसंबर सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक विशाल रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अलवर घंटाघर के पास स्थित आजाद फल सब्जी मंडी में भैरू बाबा मंदिर का स्थापना दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन हुआ।
गत रात्रि भैरू बाबा के मंदिर पर कीर्तन एवं जागरण का आयोजन किया गया था। वहीं मंगलवार को भैरू बाबा के समक्ष प्रसाद अर्पित कर भंडारे का आयोजन हुआ। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। ये आयोजन हम पिछले 6 साल से लगातार कर रहे हैं। जब से हमारी समिति कार्यकर हुई है तब से हम ये समिति का कार्यक्रम 6 साल से लगातार कर रहे हैं। और इस भंडारे के अंदर हम खड़ी, बाजरा, मूंग, भुजिया इन सब का करते हैं और लगभग 10,000 के करीब लोग हमारे यहाँ पर भोजन प्राप्त करके जाते हैं। और इस भंडारे का आयोजन के साथ साथ लोगों की आस्था हमारे साथ भैरू बाबा के मंदिर की वजह से जुड़ी पड़ी है और हम पूर्णवासी को ये प्रोग्राम करते हैं। ये आज़ाद सब्जी मंडी है, छठा भैरू बाबा का विशाल भंडारा किया गया है। ये मंडी के सभी कार्यकर्ताओं, दुकानदारों के सहयोग से किया जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि सभी का सहयोग रहता है, सभी मिलजुल कर काम करते हैं, तब इस काम को अंजाम देते हैं। छठी बार भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और सबके सहयोग से ये बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया। रात को यह भैरू बाबा का जागरण था, पूरी रात जागरण हुआ है। कम से कम 10,000 लोग प्रसादी पा रहे हैं। बलजी राठौर की गली स्थित जैन चिकित्सालय डिस्पेंसरी प्रबंधन समिति ने नेत्र जांच शिविर आयोजित किया। इसमें लगभग 250 लोगों ने अपनी आंखों की जांच करवाई। साथ ही मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए 137 लोगों का चयन किया गया है। अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में 27 तारीख को इनका ऑपरेशन किया जाएगा। जैन चिकित्सालय बलजी राठौर गली के अंदर नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर कुल 250 के करीब लोगों ने अपने नेत्र की जांच कराई है और 137 मरीजों का मोतियाबिंद के लिए चयन किया गया है, जिनका ऑपरेशन 27 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख 3 दिन में जैन चिकित्सालय के द्वारा कहाँ पर किया जाएगा? राजीव गांधी हॉस्पिटल के अंदर निःशुल्क किया जाएगा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खुदनपुरी के सानिध्य में जारी हॉकी नेशनल कैंप संपन्न हो गया है। राजकीय प्रताप स्कूल में 14 वर्षीय स्कूली छात्र छात्रा नेशनल टूर्नामेंट के लिए शिविर लगाया जा रहा है। मंगलवार सुबह राजस्थान टीम मध्य प्रदेश के ग्वालियर के लिए रवाना हो गई। दलाधिपति विजेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि वहां 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित होगी। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स का जो हमारे यहाँ कैंप चल रहा था खुदनपुरी में, आज कैंप का समापन है और आज टीम रवाना हो रही है। ये टूर्नामेंट 28 से लेकर 1 तारीख तक ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ टीम है और यहाँ पर कोचेज बहुत शानदार प्रशिक्षण रहा इनका। और कल हम सुबह रवाना होंगे टीम के साथ और आशा करते हैं इस पर टीम बहुत अच्छी है और राजस्थान मेडल लेके आए और जिससे और गर्ल्स बॉयज़ दोनों टीमें हैं। उसमें बॉयज़ से हमको थोड़ी ज़्यादा उम्मीद है। बहुत अच्छा कैंप रहा, बहुत अच्छी प्रशिक्षण दिया कोचेज ने और उम्मीद है कि हम राजस्थान के लिए इस पर मेडल लेके आएंगे। इस बार किसानों को सरसों की फसल बेहतर होने की उम्मीद है। साथ ही इस फसल में कोई रोग सामने नहीं आया है। रामगढ़ पंचायत समिति के सदस्य एवं किसान नेता जय सिंह चौधरी के अनुसार सरसों की फसल में लागत कम आती है और पानी भी अधिक नहीं देना पड़ता। ऐसे में किसान सरसों की फसल को अधिक रकबे में बोते हैं। चौधरी के अनुसार पिछले कुछ सालों में सरसों का भाव उचित रहा है और इस बार भी किसानों को काफी उम्मीदें हैं। अभी तक सरसों की फसल बहुत अच्छी है, कोई चीपा नहीं है, किसी तरह का कोई रोग नहीं है। कुल मिला के जिस हिसाब से पानी का जल स्तर नीचे जा रहा है तो आम पब्लिक गेहूं की बजाय सरसों को ज़्यादा महत्व दे रही है और कुल मिला के पूरे अलवर रामगढ़ क्षेत्र एरिया में 99% सरसों है, 1% गेहूं का उपयोग किया गया है। तो सरसों में पानी कम लगता है? हाँ, पानी सरसों में 1 से काम चल जाता है। अगर कहीं अच्छा पानी है तो दो पानी लगता है। तो सरसों की जो भाव है वो गेहूं की तुलना में ठीक मिलता है क्या? नहीं, अधिक मिलता है गेहूं से। अधिक मिलता है? अधिक मिलता है। तो इसमें किसान को ज़्यादा प्रॉफिट रहता है? सरसों में किसान को सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहता है कि उसकी फसल भी महंगी बिकती है। दूसरा रीज़न कि उसकी जो फसल को कटा के जो उसको तूड़ी बोलते हैं उसका भी कुछ लागत मिल जाती है। तो ज़मींदार को कुल मिला के इसमें प्रॉफिट मिल जाता है। पिछली बार क्या भाव था सरसों का? सरसों का लास्ट 7,500 या 8,000 तक गया था। अब इस टाइम 5200, 5300, लास्ट 6,000 चल रहा है सर। इस बार सरसों के भाव बिकने की उम्मीद है? अभी तो देखो सर अनुमान है, लेकिन अभी 5800 या 6,000 के भाव चल रहा है स्टार्टिंग।
तो इसमें भी किसान का पड़ता खा जाता है। जी जी जी, इसमें क्या है कि आदमी को कम लागत लगानी पड़ती है, कम खाद बीज देना पड़ता है। गेहूँ में तो हर बार यूरिया यूज करो, इसमें एक बार खाद डाल दो, बोने के बाद फिर एक पानी, अगर पानी भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा तो भी जमींदार को प्रॉफिट है। बड़ौदा में कस्बे के जैन धर्मशाला भज्जीवाड़ी में धार्मिक एवं नैतिक संस्कार शिविर का शुभारंभ मंगलवार को हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चंदा राम जैन और विशिष्ट अतिथि मनोज कुमार जैन रहे। कार्यक्रम के दौरान पल्लीवाल जैन समाज के अध्यक्ष नीरज कुमार जैन एवं दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष राजकुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ लोगों ने भाग लिया। शिविर संयोजक बालकृष्ण जैन ने बताया कि 7 दिवसीय शिविर 31 दिसंबर तक चलेगा। शिविर में बच्चों द्वारा धार्मिक ज्ञान अर्जन किया जा रहा है। वहीं विशिष्ट अतिथि मनोज कुमार जैन ने ऐलान किया कि शिविर में श्रेष्ठ 7 बच्चों को श्री राम मंदिर एवं प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जन्मभूमि अयोध्या ले जाया जाएगा। इस दौरान जगदीश प्रसाद जैन, संतोष कुमार, अभय कुमार, पूनम जैन, आरती जैन और कल्पना जैन सहित अनेक श्रावक श्राविकाएं उपस्थित रहे। श्री अखिल भारतीय जैन रथ युवक परिषद जोधपुर के द्वारा बच्चों के धार्मिक एवं नैतिक संस्कार देने के लिए बड़ौदा में कस्बे में दिनांक 25 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में जैन धर्म के अलावा अन्य धर्मों के बच्चे भी धार्मिक एवं नैतिक संस्कार का ज्ञानार्जन कर रहे हैं। शिविर के दौरान विभिन्न प्रकार की धार्मिक गतिविधियां और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए बीच बीच में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। शिविर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 7 बच्चों को प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ की जन्मस्थली व पुरुषोत्तम श्री राम लला की जन्मभूमि के दर्शन कराने के लिए घोषणा की। बड़ौदा मेव के समीपवर्ती भेयाड़ी और जयसिंहपुरा में सूरज सभा और आंगनबाड़ी सभा के वार्षिक कार्यक्रम संपन्न हुए। क्रांति महिला मंच लक्ष्मणगढ़ की ओर से हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता सभा मुखिया सुनीता एवं उर्मिला द्वारा की गई। इस दौरान महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद आए बदलावों के बारे में बताया। इसके अलावा इब्तिदा संस्था के प्रतिनिधि विष्णु कुमार सेन द्वारा सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान महिला हिंसा खत्म करने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को खत्म करने का संकल्प लिया गया। सभा के दौरान बैंक सहायक जुनैद खान ने बैंक योजनाओं से संबंधित जानकारी दी। वहीं महिलाओं ने बाल विवाह नहीं करने और अपनी बेटियों को पढ़ाने की शपथ ली। इसे लेकर एक नाटक भी पेश किया गया। इस दौरान मेधावी बालिकाओं के सम्मान सहित राशन किट एवं स्कूल ड्रेस का वितरण भी हुआ। यहाँ गोविंदगढ़ से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी पहुंची। इस अवसर पर प्रबंधक मौसम, सहायक प्रबंधक कमलेश प्रजापत और समन्वयक गोकुल उपस्थित रहे। सूरज सभा का जो आयोजन किया गया है क्रांति महिला मंच के द्वारा, तो हम सब महिलाओं ने मिलकर शपथ ली है जो कि बाल विवाह पर रोक लगाएंगे, बच्चियों को पढ़ा लिखाने में आगे मदद करेंगे। और संस्था द्वारा क्रांति महिला मंच के द्वारा जो अनाथ बच्चे हैं, गरीब परिवार हैं, उनके लिए किट देते हैं और कपड़े देकर सम्मानित किया है, उनका मनोबल बढ़ाया है कि उनको भी भाई मदद मिले। और क्रांति महिला मंच द्वारा गांव जयसिंहपुरा में एक वार्षिक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें चारों मुखियाओं ने भाग लिया। वे जो गांव में अनाथ बच्चियां हैं उनको गर्म कपड़े वे किट देकर सम्मानित किया और उन बच्चियों को सम्मानित किया जिन्होंने 10वीं से आगे 70% बनाया, उनको भी सम्मानित किया। और अब बात करते हैं रामगढ़ की, जहां उपखंड क्षेत्र के अलावड़ा में लवली क्रिकेट क्लब द्वारा 29वीं प्रतियोगिता का आगाज किया गया। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान पर इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि सरपंच जुम्मा खान, समाज सेवी ताहिर और जगदीश गेरा ने किया। वहीं मुंबई से आए अतिथि ताहिर ने खुद भी बैटिंग की। लवली क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष अशरफ खान ने बताया कि टूर्नामेंट में 32 टीमें भाग ले रही हैं। प्रथम विजेता को 1,71,000 रुपए और द्वितीय विजेता को 81,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और अब नजर डालते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों पर। खैरतल के निकटवर्ती वल्लभ ग्राम में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता किशनगढ़ बास एसडीएम डॉक्टर धीरज सिंह ने की। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। वहीं विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल पर ग्रामीणों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। यहाँ तहसीलदार रामकृष्ण वर्मा, भारत भूषण शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि फारूक खान और साजन मुलानी आदि मौजूद रहे।
खैरकल थाना पुलिस ने सट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 22,840 रुपए बरामद किए हैं। कार्यवाहक थानाधिकारी करण सिंह ने बताया कि सब्जी मंडी के समीप पुलिस ने कहा खाई वाली करते हुए निखिलेश और प्रकाश को पकड़ा है। इनके कब्जे से 12,420 रुपए बरामद हुए। साथ ही जितेंद्र एवं लक्ष्मण कुमार को 10,420 रुपए सहित गिरफ्तार किया गया है। तिजारा कस्बे में गौ तस्कर गायों को पिकअप में भरकर गौ तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। प्रधान जयप्रकाश यादव के अनुसार मालीवाड़ा मोहल्ले में 5 गौवंश को पिकअप में भरकर ले जाने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश सैनी ने बताया कि इसी दौरान ग्रामीणों के जागने पर गौ तस्कर भाग गए। उधर डीएसपी मुनेश मीना ने घटनाक्रम का जायजा लिया। वहीं पुलिस की गश्त पर ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं। 3 बजे पुलिस की गश्त कम हो जाती है और 4 बजे के करीब ये लोग आते हैं और आवारा पशु जो रोडों पे घूम रहे हैं उन पशुओं को उठा के ले जाते हैं। तो इसी संदर्भ में आज रात को भी करीब 4 बजे के समय था, एक गाड़ी बगैर नंबर की गाड़ी आई यहाँ और जिसका मुंह पूर्व की ओर था और इस गली में आगे जाने को जगह नहीं थी, तो वो वापस करने लगा तो हमारी गाड़ी को भी टक्कर मारी है, पदम सैनी की गाड़ी को भी टक्कर मारी है, एक चौतरा भी तोड़ा है और लोगों ने कोशिश करी रोकने की तो रुका नहीं है। फिर ऊपर से छत पे से एक डंडा फेंका है बड़े बेटे ने और उसका शीशा टूट गया है, लेकिन टूटी हुई गाड़ी को भी लेके भाग गया और शीशा उस गाड़ी के अंदर चला गया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। किसी की जिंदगी बचाने के लिए आपकी रक्त की बूंदे उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां ला सकती है। आप यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी के कारण असहाय देख रहे हो तो मानवता के लिए ऐसे लोगों के लिए रक्तदान अवश्य करें। एटीएल चैनल की ओर से मानव की सच्ची सेवा का ध्येय रखते हुए एटीएल चैनल द्वारा सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक अलवर में आगामी 28 दिसंबर को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपसे पुरजोर अपील की जाती है कि इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। तो याद रखें, दिनांक 28 दिसंबर सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक विशाल रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 014423322624, 014423322625। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण और रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत लक्ष्मणगढ़ के बिचगांवा में कलश यात्रा निकाली गई। इसमें अयोध्या से आए पीले चावल, भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का चित्र एवं उनके जीवन चरित्र के पत्रक शामिल रहे। श्रद्धालु राम सिंह दिनकर ने बताया कि कलश यात्रा दाऊजी मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। साथ ही तहसील संचालक चंद्र प्रकाश खंडेलवाल, तहसील कार्यवाह कैलाश शर्मा एवं राम सिंह दिनकर ने अपने विचार रखे। उन्होंने 22 जनवरी को सभी मंदिरों में पूजा अर्चना कर अयोध्या के कार्यक्रम का प्रसारण देखने एवं रात्रि में घरों पर दीप जलाने का आग्रह किया। और वहीं अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर निर्माण अंतिम दौर में है। वहीं 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए घर घर अक्षत देकर निमंत्रण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में नीमराना कस्बे में श्री कृष्णा टावर से बावड़ी रोड स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर तक कलश यात्रा निकाली गई। इसमें गाजे बाजे के साथ भगवान राम की झांकी सजाई गई। इस दौरान रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि हर गांव में आमंत्रण देने के लिए अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि से अमृत अक्षत कलश भेजा गया है। उधर युवा अध्यक्ष लोकेश भारद्वाज ने कहा कि अयोध्या नहीं जा पाने वाले लोग 22 जनवरी को अपने घर पर कम से कम 5 दीपक जलाएं। उधर अमृत अक्षत कलश का कस्बे में जगह जगह स्वागत हुआ। इस दौरान अनिल चौहान, किशन योगी, सत्यनारायण शर्मा, राकेश खंडेलवाल, दुर्गा दत्त शर्मा, भारत सोनी और सुरेंद्र सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लक्ष्मणगढ़ कस्बे के निकटवर्ती कनवाड़ा गांव के सैकड़ों किसानों ने फसल सिंचाई के लिए 3 फेज पावर सप्लाई की मांग उठाई है। इन किसानों ने मंगलवार को एसडीएम सुभाष यादव और सहायक अभियंता नितिन गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। किसान जगदीश मीना, राकेश मीना, किशन चौधरी और समय सिंह चौधरी ने बताया कि इस समय फसलों में सिंचाई का समय चल रहा है, लेकिन विद्युत निगम के अधिकारियों की मनमानी के चलते उन्हें 3 घंटे ही 3 फेज पावर सप्लाई मिल पा रही है। इस बीच बार बार ट्रिपिंग हो जाती है। दूसरी ओर तेज सर्दी में भी रात्रि के समय पावर सप्लाई दी जा रही है। ऐसे में किसानों को सर्दी जनित बीमारियां घेर रही हैं। उधर सहायक अभियंता ने जल्द ही समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के कनवाड़ा के गांव के ग्रामीण विद्युत निगम के सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचे। क्या मांग थी? हमारी लेट की मांग है साहब, समय पे हमको लेट नहीं मिल रही, रात को मिले, दिन की बिल्कुल चला में ही लाए। 33 ऑफ है तो लेट की समस्या के लिए साहब हम 200-250 आदमी आए बिजली। किससे मुलाकात हुई यहाँ पर? अय्यन साहब से मिले। क्या कहा है? अय्यन साहब ने यह कि अगर यहाँ से लक्ष्मणगढ़ से जुड़ेगी तो हम जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन आप दे जाओ। हमारी मांग ये है साहब, लक्ष्मणगढ़ से हमारा बिल्कुल जस्ट में हमारे बिजली घर हमारे खेतों में बना हुआ है और जाली वहाँ से 10 किलोमीटर से उल्टी लक्ष्मणगढ़ बिजली घर लाइट दे रखी है हमको। तो कभी आती है कभी नहीं आती है, हमको बिल्कुल लाइट नहीं मिलती है और मिलती है तो ना के बराबर मिलती है और कहते तो है 33,000 गई। ये समस्या है सबसे बड़ी। अब रात को कभी मभी देते हैं, दिन को तो देते ही नहीं है। सरकार की तरफ से 6 घंटे विद्युत आपूर्ति सप्लाई पावर सप्लाई देने का आदेश है, कितनी मिल रही है? हमको ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा मिल रही है। सहायक अभियंता से मिले, किस मांग को लेके मिले थे? बिजली की आपूर्ति के लिए मिले। क्या समस्या है अपनी? समस्या के टाइम पर बिजली मिल नहीं रही है, खेती सूखा पड़ रही है, खेत सूख रहे हैं, आपूर्ति हो नहीं पा रही है, इसलिए सहायक अभियंता से। पिछले कितने दिनों समस्या बनी हुई है? काफी टाइम से चल रही है। अब सहायक अभियंता ने क्या कहा है? उसने आश्वासन दिया है कि जल्दी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कैसे समाधान, कैसे कर रहे हैं समाधान? वो लक्ष्मणगढ़ से जोड़ने कह रहे हैं। कितना टाइम मांगा है आपसे? अभी थोड़ा ही टाइम की गई, जल्दी कर देंगे, टाइम तो फिक्स तो रखा नहीं है। लक्ष्मणगढ़ के सैनी मोहल्ले स्थित पथवारी वाली गली में एक ट्रांसफार्मर गौवंश और आवारा जानवरों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। वहीं ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से पिछले 2 दिनों में एक बंदर सहित बिल्ली की जान चली गई। इसके अलावा पूर्व में आधा दर्जन गौवंश की मौत भी हो चुकी है। जानकारी के अनुसार यहां लगा ट्रांसफार्मर जमीन से कुछ ही फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां पड़े कचरे में भोजन की तलाश में आने वाले जीव करंट का शिकार हो जाते हैं। क्षेत्र के निवासी प्रेम कुमार सैनी और नथु सहित अन्य लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। सर, ये समस्या है कि ये यहाँ पर ये कचरा डालते हैं लोग बाग, यहाँ के आसपास के लोग पड़ोसी हैं, कुछ भंगड़े भी आती हैं तो यहाँ पर कचरा डालते हैं। हम मना करते हैं तो मानते नहीं है। नगर पालिका में भी काफ़ी शिकायतें दी हुई हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पर आए दिन दुर्घटना होती है। ये ट्रांसफार्मर है विद्युत विभाग का, इसमें कुछ जानवर मरते हैं। आज भी एक बंदर और बिल्ली मरी हुई है, प्रत्यक्ष में है। इससे पहले एक गैया मरी हुई थी,
तो इसकी मतलब काफ़ी बार शिकायत दी है नगर पालिका में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पर कचरा बेड़ा होता है, किसी से बोलते हैं तो हमको लड़ने आते हैं। आग लग जाती है आए दिन, तो यहाँ पर गर्मियों में सर्दियों में सब तरह से आग लगती है यहाँ पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता है। ईओ को नगर पालिका में शिकायत दी हुई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, सबको रद्दी में पटक देते हैं। विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन बड़ौदा में नगर पालिका में किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि रामगढ़ विधानसभा प्रत्याशी रहे जय आहूजा रहे। आहूजा ने बताया कि प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना के तहत अब प्रत्येक घर को नल से जल मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई भी परिवार बिना छत के नहीं रहेगा। उधर नगर पालिका ईओ दुष्यंत शर्मा के अनुसार शिविर के दौरान उज्ज्वला और आयुष्मान भारत आदि योजनाओं में रजिस्ट्रेशन किए गए। उधर आहूजा ने मुबारकपुर और बड़ौदा में कैंप में पहुंचे लाभार्थियों को कैलेंडर और योजना पत्रक देकर सम्मानित किया। संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेता हूँ। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को सुदृढ़ करेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में संबंधित कैंप विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 15 से 17 विभागों की योजनाओं की लोगों को जानकारी दी गई। लोगों के बीच जो बहुत ज्यादा प्रचलित योजनाएं हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, उसमें रजिस्ट्रेशन किए गए। आयुष्मान भारत योजना में रजिस्ट्रेशन किए गए। पीएम किसान सम्मान निधि की जो लोगों की समस्या थी उसका समाधान किया गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में लोगों को बताया गया और दवाइयों का वितरण भी किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमान जय आहूजा जी थे, जो भाजपा प्रत्याशी हैं। इसके अलावा भाजपा जिला महामंत्री रामावतार चौधरी और भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी और बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष हरिराम रिणवा जी उपस्थित थे। इसके अलावा और भी अन्य विभागों के अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। आज बड़ौदा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप में हम सभी लोग उपस्थित हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का यह सपना है कि समाज के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में उत्थान किया जाए। भारत को विकास का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बहुत बड़े बड़े हाईवेज बन जाए, बहुत बड़े बड़े हवाई अड्डे बन जाए या रेलों के ट्रैक का दोहरीकरण हो जाए। असली विकास देश का ये है कि हमारी बहनों को घंटों पानी के लिए परेशान होकर किलोमीटरों पानी के लिए न जाना पड़े और जल जीवन मिशन के माध्यम से उनको पानी मिले। जीवन ज्योति योजना के माध्यम से किसान के खेतों में घरेलू कनेक्शन और बिजली पूरी मिले। और इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जन आवास के माध्यम से गरीब कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को सर पे पक्की छत मिले, घरों में शौचालय मिले, किसान सम्मान निधि मिले। उससे जो उनका जीवन स्तर उच्च हो रहा है, उनका जीवन विकसित हो रहा है, वो हमारी प्रेरणा है हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। और उन्हीं के सपनों का भारत को निर्माण करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है। और 2047 तक भारत को विकसित करने के, राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी आम जन के साथ में शपथ लेकर के दिन रात प्रण प्राण से इस काम में लगे हुए। और वहीं भाजपा प्रत्याशी रहे जय आहूजा ने गोविंदगढ़ उपखंड अधिकारी कार्यालय में बैठक ली। इसमें एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद और विभागीय अधिकारियों सहित क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। बैठक में सभी अधिकारियों को क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान चिकित्सा विभाग, जलदाय, पुलिस, विद्युत निगम, पशुपालन, नगर पालिका आदि के कार्मिक मौजूद रहे। और अब बात करते हैं नीमराना की, जहां उपखंड क्षेत्र के नाघोड़ी सिलारपुर गांव स्थित बाबा शिव स्वरूप गौशाला में 8वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। सोमवार को मुड़ावर विधायक ललित यादव के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर, पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, भामाशाह योगेश यादव एवं गौशाला संरक्षक शीतलनाथ महाराज आदि अति विशिष्ट अतिथि रहे, जबकि अध्यक्षता सरपंच भूतेरी यादव ने की। इस अवसर पर विधायक यादव ने कहा कि सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले हर नागरिक के लिए गौ माता पूजनीय है। उधर इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में जोरावर यादव, गुरु मधु किन्नर, महेंद्र यादव, निरंजन लाल, गिरिराज यादव, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि शिवचरण गुप्ता, दिल्ली नगर निगम चेयरमैन सूरज सिंह यादव एवं गौशाला समिति जिला अध्यक्ष राम निवास यादव आदि मौजूद रहे। इस गौशाला में आया, दूसरी में गया, कहीं और जगह गया, तो मुझे मंच पर जितने लोग बैठे समर्पित भाव से लोग काम करते हैं, मैं इनको हमेशा ही जो है धन्यवाद देकर के आता हूं कि आप लोग हमसे ज्यादा सेवा कर रहे हो। हम लोग तो साल में एक दिन आते हैं, सामने बैठे लोग भी साल में एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, 5 दिन आएंगे, लेकिन आप लोग
365 दिन यहाँ रह करके काम कर रहे हो, इसलिए विशेष आपको बधाई इस बात की कि आप लोग समाज में एक अच्छा नेक काम कर रहे हो। खैरतल में स्वर्गीय गंगा देवी शर्मा की छठी पुण्यतिथि पर शिविर लगाकर 180 मरीजों को निशुल्क परामर्श दिया गया। इसके अलावा ईसीजी, ब्लड प्रेशर और शुगर की निशुल्क जांच भी हुई। साथ ही आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाकर आयुर्वेदिक दवाई भी निशुल्क प्रदान की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि पापुआ न्यू गिनी के राजदूत पाउलियास कोर्नियाबा ने उद्घाटन किया। उनके साथ कलेक्टर हनुमानमल ढाका और एसपी सुरेंद्र सिंह ने भी स्वर्गीय गंगा देवी शर्मा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किए। राजदूत ने अपनी पत्नी और 3 पुत्री के साथ पूरे शिविर का अवलोकन किया, साथ ही खुद भी चिकित्सकों से परामर्श लिया। इस मौके पर आयोजक परिजन मोहन शर्मा, डॉक्टर विमला गौड़, संजीव शर्मा, अरुणा शर्मा, निशांत शर्मा, डॉक्टर श्रुति शर्मा और प्रशांत शर्मा आदि ने सभी चिकित्सक और अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। सम्मानित करने वालों में ज्योति शर्मा, मयंक, चिरायु, नील और कनिष्क शर्मा भी शामिल थे। प्रशांत जी और निशांत जी के द्वारा अपने ग्रैंड पेरेंट्स की याद में आज ये जो चिकित्सा शिविर आयोजित किया जा रहा है, आपका ग्रैंड पेरेंट्स की याद में बड़ा नेक कार्य आप कर रहे हैं। बिल्कुल चिकित्सा सुविधाएं जो जीवन की 3 या 4 महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से रोटी, कपड़ा, मकान और उसके बाद में चिकित्सा सुविधा, उसमें से एक सुविधा को आपने शामिल किए हैं। और जो यहाँ पे विशेषज्ञ बुलाए हैं वो सीधा अधिकतम जनसंख्या से जुड़े हुए हैं। गायनेकोलॉजिस्ट, आपके सर्जरी, बीपी में जो कार्य करते हैं, तो वो मानवता की दिशा में एक बड़ा कदम होता है। आपके इस नेक कार्य के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इस कार्य से और लोग भी प्रेरित होंगे और इस तरह के समाज के लिए जो जरूरी कार्य हैं उनको आगे अडॉप्ट करेंगे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। शराब पिलाने के बाद 3 युवकों ने नाबालिग से किया गैंग रेप। खेड़ली थाना क्षेत्र में सामने आई हैवानियत। कार की टक्कर से शिक्षक की गई जान। कटुमर के डीपीएस स्कूल में थे कार्यरत। वहीं जयपुर रोड पर बाइक भिड़ंत में 2 हुए घायल। खुदकुशी करने वाले छात्र के पिता ने कॉलेज प्रबंधन पर प्रताड़ना के लगाए आरोप। उत्तराखंड से पहुंचे अलवर। लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ने की थी आत्महत्या। और 28 दिसंबर को एटीएल लगाएगा ब्लड डोनेशन कैंप। सेठ मक्खनलाल चैरिटेबल ब्लड बैंक में होगा आयोजन। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का। किसी की जिंदगी बचाने के लिए आपकी रक्त की बूंदे उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां ला सकती है। आप यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी के कारण असहाय देख रहे हो तो मानवता के लिए, ऐसे लोगों के लिए रक्तदान अवश्य करें। एटीएल चैनल की ओर से मानव की सच्ची सेवा का ध्येय रखते हुए एटीएल चैनल द्वारा सेठ मक्खनलाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक अलवर में आगामी 28 दिसंबर को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपसे पुरजोर अपील की जाती है कि इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। तो याद रखें, दिनांक 28 दिसंबर सेठ मक्खनलाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक विशाल रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। अलवर में एक जाना माना नाम, मान सिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की
मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड, अलवर, A50, मालवीय नगर, अलवर। फोन नंबर 0144-233-2624, 0144-233-2625। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144-233-8653 एंड 233-8663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768।